हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, लिंकिंग वर्ब्स के बारे में, रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में। जो हमारी पिछली वीडियो थी वर्ब्स के ऊपर, उसमें हमने बात की थी एक्शन वर्ब्स के बारे में, स्टेटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्प मेन वर्ब इन शोइंग एक्शन, मूड और वॉइस। तो हेल्पिंग वर्ब का काम होता है कि वो मेन वर्ब की हेल्प करता है एक्शन को दिखाने में। इन्हें ही ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बेसिकली तीन तरह के हैं: प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल या इन्हें सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। तो प्राइमरी में तीन तरह के आते हैं वर्ब्स: बी, हैव एंड डू। बी में जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन आते हैं। हैव में हैज़, हैड और डू में डू, डज या डिड। तो कई ना ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, बट जब उनका नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना हो तो फिर हमें बिना हेल्पिंग वर्ब के हम उनको बना नहीं पाते हैं। तो अक्सर उनमें हम डू, डज को यूज़ करते हैं। दूसरा है मॉडल। मॉडल में आ जाएंगे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, मे, विल, वुड। और मार्जिनल में तीन हैं: यूज टू, नीड और डेयर। अब इसमें देखिए ज़रा, जो नीड का यूज़ हमने देखा हुआ है एग्जाम्पल्स में, देखिए। तो ये जो सेंटेंस है, जो मार्जिनल मॉडल्स हैं ना, या सेमी मॉडल्स हैं, इनको हम कई बार एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं और एज ए मेन वर्ब भी। अब यहाँ पे तीन सेंटेंसेस हैं, तीनों में नीड का यूज़ हो रहा है, बट हर बार जो नीड का रोल है वो डिफरेंट है, वो एज ए डिफरेंट वर्ब रोल प्ले कर रहा है। ही नीड्स टू गो देयर, यहाँ पे जो नीड है वो मेन वर्ब है। आई नीड द पेन, ये स्टेटिव वर्ब है, ये आपको आते होंगे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। यू नीड नॉट वरी अबाउट हिम, यहाँ पे नीड हेल्पिंग वर्ब है। जब हम नीड को नेगेटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो अक्सर एज ए हेल्पिंग वर्ब ही रोल प्ले करता है। प्राइमरी वर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स सीखेंगे। शी इज़ गोइंग समवेयर। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये अक्सर एक फिज़िकल एक्शन के द्वारा फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, शी इज़ गोइंग, यहाँ पे एक फिज़िकल एक्शन शो हो रहा है। शी इज़ गोइंग समवेयर, शी वॉज गोइंग समवेयर। जो इज़ या वॉज है या एम है, आर है, इनको ही हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एज ए लिंकिंग वर्ब रोल प्ले नहीं कर रहा है। लिंकिंग वर्ब हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। आपको ये पहचान रखनी है कि जब ये एज ए प्राइमरी वर्ब होगा, ये एक फिज़िकल एक्शन द्वारा फॉलो किया जाएगा, फिज़िकल एक्शन उसमें हो रहा होगा। अब इसमें ये देखिए, जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जो हैव है ये कई बार एज ए स्टेटिव वर्ब भी यूज़ होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ़र्क देखिए, यहाँ पे ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, बट यहाँ देखिए आई हैव टू कार्स, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये पोजीशन शो कर रहा है, तो ये स्टेटिव वर्ब होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ हो रहा है डू। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो अब हम कुछ मॉडल वर्ब्स की एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो मॉडल है वो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इन्हें हम मॉडल्स कहते हैं, तो मॉडल वर्ब कहते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं इनके। जैसे आई कैन हेल्प यू, तो यहाँ पे कैन सकता, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए तो हम कहेंगे यू शुड गो देयर, तो शुड चाहिए। यू मस्ट टॉक टू हिम, तुम्हें उससे बात ज़रूर करनी चाहिए। ही मे गेट दिस जॉब, शायद उसे ये जॉब मिल जाए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मॉडल वर्ब होते हैं, जब भी इनके साथ अगर वर्ब आए ना, मतलब इमीडिएटली बाद, जैसे यहाँ पे हम कैन को यूज़ कर रहे हैं, उसके इमीडिएटली बाद वर्ब फॉलो कर रहा है, उसे एक्शन वर्ड उसे फॉलो कर रहा है। तो जब भी कभी एक्शन वर्ड यूज़ होगा मॉडल के बाद, वो हमेशा उसकी फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है।
आप ये नहीं कर सकते कि कैन या शुड लगा के उसके बाद आप सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। इट्स अ ग्रामेटिकल पॉइंट, प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड कि मॉडल के बाद हमेशा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वही उसे फॉलो करती है। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब। तो वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। A linking verb connects the subject of a sentence to a word that describes or renames it. तो लिंकिंग वर्ब का काम होता है कि जो आपका जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो उसे कनेक्ट करता है उस वर्ड से जो उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा होगा या उसे रीनेम कर रहा होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि जो इज़ एम आर है वो प्राइमरी वर्ब है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में हमने इज़ यूज़ किया हुआ है, तो कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्राइमरी वर्ब है उसमें जो एक्शन हो रहा होता है, मतलब प्राइमरी वर्ब को मेन वर्ब एक्शन वर्ब फॉलो करता है। लेकिन जो लिंकिंग वर्ब है उसमें उसके बाद मतलब कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा होगा। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। देखिए द केक इज़ डिलीशियस, यहाँ पे केक की बात हो रही है तो आप यहाँ पे देख रहे हो कोई फिजिकल एक्शन शो नहीं हो रहा, तो इज़ लिंकिंग वर्ब है। द सूप स्मेल्स गुड, तो स्मेल लिंकिंग वर्ब है। अब यहाँ देखिए शी वॉज अ टीचर, तो शी जो आपका प्रोनाउन है उसे ये वर्ड रीनेम कर रहा है, ठीक है। तो ये रीनेम करने में उसकी हेल्प कर रहा है वॉज, तो दिस इज़ योर लिंकिंग वर्ब। अब हम डिफरेंस समझेंगे रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में। बहुत आसान है, वेरी इजी। एक ही डिफरेंस है इन दोनों में कि जो रेगुलर वर्ब है, अब आपको पता है कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं। तो रेगुलर वर्ब में क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म जो सेकंड फॉर्म है उसमें सिर्फ ई डी या डी का यूज़ हुआ, और थर्ड फॉर्म में भी सिर्फ ई डी और डी का यूज़ हुआ लास्ट में, मतलब आपके वर्ड के एंड में, तो उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे कॉल, तो उसकी सेकंड फॉर्म देखिए कॉल्ड, सिर्फ ई डी लग रहा है, कॉल्ड सिर्फ ई डी यूज़ हुआ। डाई, डाइड, डाइड सिर्फ डी डी यूज़ किया हमने लास्ट में सेकंड और थर्ड फॉर्म में। किल, किल्ड, किल्ड, तो दीज आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। और इरेगुलर वेरी इजी, अगर आपके तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हैं या तीनों फॉर्म्स ही सेम हैं, ठीक है, या फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है सेकंड डिफरेंट है, वो सारी की सारी ही इरेगुलर में जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे है बाइट, बिट, बीटन, तीनों डिफरेंट हैं। बीट, बीट, बीटन, तो यहाँ पे फर्स्ट टू सेम है, थर्ड डिफरेंट है, ये भी इरेगुलर में आएगी। तीनों फॉर्म सेम है, बेट, बेट, बेट इरेगुलर में आएगी। कम, केम, कम इरेगुलर वर्ब है। तो बहुत सारे वर्ब्स होते हैं और बहुत सारे रेगुलर होते हैं और बहुत सारे ही इरेगुलर रहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा और बहुत इजी है इनको समझना। आप बस नोट्स बनाइएगा और ठीक से इनके ऊपर मेहनत कीजिएगा। डेफिनेटली यू कैन ईजिली लर्न। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है, आपको थोड़ी भी समझ आई है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much. See you in the next video.